Hello everyone, welcome back. Welcome to Adviz Learning once again. So in the previous session, as you all remember, we had already completed exercise 4.1 and 4.2. ठीक है, we have started with the chapter factorization and we have completed two exercises. जिसमें 4.1 में हम लोगों ने क्या किया? We saw how to factorize simple algebraic expressions, जिसमें सिर्फ सारे terms में से HCF हम लोग common ले लेते हैं and उसके बाद factorization complete करते हैं, right? एंड 4.2 वाज अबाउट ग्रुपिंग ऑफ डिफरेंट टर्म्स टू फैक्टराइज, मतलब चार टर्म्स या फिर छह टर्म्स अगर दिए हैं तो वी कैन मेक ग्रुप्स ऑफ टू टू टर्म्स एंड उन ग्रुप्स को अलग से फैक्टराइज करके लास्ट में फिर से एक बार कंप्लीट फैक्टराइजेशन कर सकते हैं बाय टेकिंग आउट द कॉमन टर्म्स। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने लास्ट सेशन में किया था। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, द नेक्स्ट पार्ट आफ्टर 4.2 एक्सरसाइज, दैट इज डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। ओके, रिमेंबर वन थिंग, ये पूरा चैप्टर सिर्फ फैक्टराइजेशन के ऊपर ही है, तो उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है जिसको हम लोगों को फैक्टराइज कैसे करना है वो हम लोग सीख रहे हैं, राइट। तो द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। वेरी सिंपल, अगर मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया है और इसका फैक्टराइजेशन करना है, तो यू हैव अ डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर दैट विच यू ऑल्सो स्टडीड इन एक्सपांशंस। करेक्ट, क्या था फॉर्मूला? सिंपल है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। डिफरेंस यहाँ पे सिर्फ इतना है, प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने उल्टा किया था, दिस वाज गिवन एंड वी वर डूइंग दिस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी हम लोग इसको रिवर्स प्रोसेस करेंगे। दिस विल बी द क्वेश्चन एंड वी हैव टू राइट द आंसर इन दिस फॉर्म। ठीक है, तो बहुत सिंपल है नेक्स्ट एक्सरसाइज। लेट्स स्टार्ट विथ 4.3। एग्जाम्पल्स देखेंगे तो अपने आप तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज factorize the following. Okay, and the first question is 4x square minus 25y square. You can clearly see this is a difference of two squares, a square minus b square. हम लोगों को हर क्वेश्चन में क्या करना है, सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि किसके स्क्वायर से ये। अब ये जो 4x है ये किसका स्क्वायर है? 2x का होल स्क्वायर है, राइट। सिमिलरली 25y स्क्वायर किसका स्क्वायर है? 5y का होल स्क्वायर है। एक बार ये आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट किया तो आगे तो सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है, a प्लस बी मतलब 2x प्लस 5y एंड दूसरा ब्रैकेट a माइनस बी 2x माइनस 5y। यही होता है ना फैक्टराइजेशन, इट इज कंप्लीट। ठीक है, सो सिमिलरली विल सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज। फर्स्ट का ही जो सेकंड वन है उसमें भी स्क्वायर्स आइडेंटिफाई करो, ये किसका स्क्वायर है? 3x का स्क्वायर। और 1 इसमें तो कोई दो राय नहीं है, 1 का स्क्वायर ही है ये, राइट। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू 3x प्लस 1 एंड 3x माइनस 1। करेक्ट, सो देर आर अ लॉट ऑफ अदर क्वेश्चंस इन द एक्सरसाइज लाइक दिस, बट अगर सेकेंड वन को हम लोग देखें तो इट्स डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द स्क्वायर्स डायरेक्टली। यू कैन सी कि ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, तो हम लोग फैक्टराइज कैसे करेंगे? ओके, सिर्फ एक तरीका थोड़ी है फैक्टराइज करने का, दिस इज नॉट द ओनली वे, राइट। पहले तुम लोग टर्म्स भी देखो, 150 और 6, पहले ही अगर कुछ कॉमन ले सकते हो तो वी कैन डू दैट ना। प्रीवियस क्वेश्चंस में कुछ कॉमन था नहीं, बट यहाँ पे HCF ले सकते हैं ना 150 और 6 में। 150 इज डिविजिबल बाय 6, राइट। तो इफ आई टेक 6 कॉमन हियर वी विल बी लेफ्ट विथ, डिवाइड करो 150 को 6 से डिवाइड करो, 6 2 जा 12, 3 रिमाइंडर बचा 30, तो 6 5 जा 30 माइनस 6 ए स्क्वायर में से 6 बाहर जा चुका है तो सिर्फ ए स्क्वायर बचेगा। ओके, तो अभी जो पीछे बच रहा है 25 माइनस ए स्क्वायर, दिस इज अ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, दिस कैन बी फैक्टराइज जस्ट लाइक दिस। ओके, तो 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। ए किसका स्क्वायर है? ठीक है, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस ए 5 माइनस ए, राइट। दिस इज द कंप्लीट फैक्टराइजेशन। तो सेम ऐसे ही इसका सेकेंड वन भी है, उसमें भी इफ यू नोटिस दोनों जो टर्म्स दिया है दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, 32x स्क्वायर माइनस 18y स्क्वायर। बट एक बार मैं इनका HCF ले लेता हूं 2, तो पीछे बचेगा 16x स्क्वायर और 9y स्क्वायर, दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। करेक्ट, 16x स्क्वायर भी परफेक्ट स्क्वायर है, 9y स्क्वायर भी परफेक्ट स्क्वायर है। किसके स्क्वायर से ये? तो ये 4x का स्क्वायर है और ये 3y का स्क्वायर है, ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो इट कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाइड बाय
4x प्लस 3y एंड सेकेंड ब्रैकेट में नीचे लिखता हूं 4x माइनस 3y। तीन फैक्टर्स है इसके, जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन। क्लियर है ये? सो यू हैव टू ऑल्सो लुक फॉर अदर पॉसिबिलिटीज, सिर्फ एक फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं ऐसा नहीं है, राइट? चलो लेट्स मूव ऑन टू अ फ्यू अदर क्वेश्चंस। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 का जो फर्स्ट वन है, वी हैव x माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस 9। ओके, तो इसको भी हम लोग उसी फॉर्म में कर सकते हैं। ये ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में है, बट 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, करेक्ट? तो अगेन a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी, ये पूरा टर्म हम लोग एक ही a के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो a माइनस बी, एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट क्या है? a प्लस बी, फैक्टराइजेशन कंप्लीट। ठीक है, तो नॉट नेसेसरीली कि हमेशा एक मोनोमियल ही होगा परफेक्ट स्क्वायर की जगह। सेम ऐसे ही जो सेकेंड वन है, क्वेश्चन 3 का सेकेंड वन, देयर वी हैव 9 टाइम्स x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले तो इसको पूरे को एक ही स्क्वायर में हम लोग डाल देंगे, क्योंकि 9 बाहर है और इसका परफेक्ट स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। साथ में है x प्लस वाई, इस पूरे का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको, राइट? सिमिलरली यहाँ पे x स्क्वायर एज इट इज आएगा। तो नाउ दिस एंटायर टर्म इज a स्क्वायर एंड दिस इज b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या है फॉर्मूला? a प्लस b, ओके, दूसरा ब्रैकेट a माइनस b। अभी ये ओपन कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये फर्दर सिंप्लीफाई होगा। व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट यू गेट 3x प्लस 3y प्लस x, हियर 3x प्लस 3y माइनस x। तो ये जो लाइक टर्म्स है ये ऐड कर सकते हैं, सिमिलरली यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पूरा सॉल्व करके आंसर लिखना है हमेशा, ठीक है? तो हियर वी विल गेट 3x प्लस x 4x प्लस 3y and 3x minus x 2x plus 3y. These will be the factors, correct? So I hope you get the gist of this. It's very simple. Okay, तो आगे के कुछ क्वेश्चन सिमिलर है। फोर्थ वन में भी पहले हम लोगों को नंबर्स कॉमन लेने हैं, फिर सॉल्व करना है, ठीक है? सिमिलरली फिफ्थ वन यू कैन इजीली सॉल्व। नाउ लेट अस डायरेक्टली जंप टू क्वेश्चन नंबर 7, okay? Or rather let's solve sixth one if you have any doubts in question 6. तो 6-1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत सिंपल है। वी हैव 108 a स्क्वायर माइनस 3 इंटू बी माइनस सी द होल स्क्वायर। नाउ क्लियरली ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ना 3 परफेक्ट स्क्वायर है ना 108, तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकते। बट इफ वी टेक 3 कॉमन फ्रॉम बोथ दीज टर्म्स, तो पीछे क्या बचेगा? 108 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, राइट? और 3 बाहर ले लिया है तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ b माइनस सी होल स्क्वायर। नाउ दिस इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है? ये है स्क्वायर 6a का, और ये एज इट इज। ओके, नाउ वी कैन यूज द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी, यहाँ पे 6a प्लस b माइनस सी, ओके? और सेकेंड ब्रैकेट में क्या आता है? a माइनस बी, मतलब 6a माइनस, इसको मैं ब्रैकेट में जानबूझ के लिख रहा हूं क्योंकि ये माइनस दोनों पे अप्लाई होगा, ठीक है? सो फाइनली द आंसर फॉर दिस विल बी 3 टाइम्स 6a प्लस b माइनस सी, प्लस की वजह से कुछ चेंज नहीं होता, 6a माइनस b, बट माइनस माइनस विल बिकम प्लस c। दीज विल बी द फैक्टर्स। क्लियर? सेम वी हैव सेकेंड वन फॉर दिस। यहां पे दिया है पाई a रेज टू 5 माइनस पाई क्यूब ए बी स्क्वायर। नाउ अगेन डायरेक्टली देखेंगे तो ये नहीं है परफेक्ट स्क्वायर्स, बट इफ यू टेक कॉमन फैक्टर्स आउटसाइड फर्स्ट, पाई पाई कॉमन है दोनों में, पाई रेज टू 1 और पाई रेज टू 3, वी कैन टेक 1 पाई कॉमन, करेक्ट? सिमिलरली a रेज टू 5 और a में से एक a बाहर ले सकते हैं, तो ये कॉमन लेने के बाद पीछे क्या बचेगा? पाई इज ऑलरेडी आउटसाइड, यहाँ पे बचेगा a रेज टू 4, और यहाँ पे पाई क्यूब में से एक पाई बाहर लिया है तो पाई स्क्वायर, a is already outside, this is b square. Now they are both perfect squares, okay? Pi a multiplied by, ये किसका स्क्वायर है? a स्क्वायर का स्क्वायर है, और ये पाई b का स्क्वायर, करेक्ट?
So we can use the formula now. A square will be the first term plus pi b, second bracket a square minus pi b. ओके, ये हो गया इसका कंप्लीट फैक्टराइजेशन. So that is question number 6. Let's now go to question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट वन है 50x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर. ओके, सो अगेन वंस अगेन इफ यू सी नंबर्स में ही पहले से 2 कॉमन ले लो, तो यहां पे मुझे मिलता है 25x स्क्वायर और यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 कॉमन जा चुका है. नाउ दे आर बोथ परफेक्ट स्क्वायर्स. दिस कैन बी रिटन एज 5x का स्क्वायर minus x minus 2 whole square. So one factor is 2, that is fixed. Remaining two factors 5x plus x minus 2 और सेकेंड ब्रैकेट में मैं लिखता हूं 5x माइनस, अगेन माइनस साइन है इसीलिए मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं. वी विल ओपन दिस ब्रैकेट इन द लास्ट स्टेप. ठीक है, फिर 2 टाइम्स. अब यहां पे 5x प्लस x विल बी 6x माइनस 2. ओके, सिमिलरली यहां पे 5x माइनस x और माइनस माइनस प्लस 2. अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है क्वेश्चन. ओके, 5x माइनस x 4x प्लस 2 आ गया, बट ये क्वेश्चन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि अभी भी इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स बचे हुए हैं. 6x और 2 में अभी भी 2 कॉमन ले सकते हैं ना. सिमिलरली यहां पे भी 4x और 2 में से अभी भी 2 कॉमन ले सकते हैं, तो वो दोनों 2 हम लोग बाहर ले लेंगे, यहाँ पे 2 के साथ आ जाएंगे. ठीक है, ये एक 2 इसमें से कॉमन लिया तो पीछे क्या बचेगा 3x माइनस 1 और ये वाला 2 इसमें से कॉमन लिया तो 2x प्लस 1. सो द फाइनल आंसर विल बी 8 3x minus 1 2x plus 1. This is the complete factorization. Okay, so I hope it is clear. Now let us go to 7th ka second one. Here the question is given x minus 2 multiplied by x plus 2 plus 3. अभी हिंट में भी दिया है क्या करना है हम लोगों को. ऑब्वियसली डायरेक्ट फैक्टराइजेशन नहीं पॉसिबल है, तो पहले हम लोगों को ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा. When you open the bracket, you can see it beforehand also only ना. This is x minus 2, this is x plus 2. तो मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आने वाला है. रिमेंबर हम लोग एक्सपांशन कर रहे पहले, तो याद करो द फॉर्मूला इज सिंपल x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, इनका मल्टीप्लीकेशन प्लस 3 एज इट इज है. दिस इज माइनस 4 प्लस 3, तो आंसर आ रहा है x स्क्वायर माइनस 1. अब हम लोग कर सकते हैं फैक्टराइजेशन, क्योंकि 1 को 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना. तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आंसर इज x प्लस 1 x माइनस 1. सिंपल. ओके, so we are done with question number 7. I hope it is clear. Now let us move on to question number 8. Question 8 में एक ही क्वेश्चन है, फर्स्ट सब क्वेश्चन x माइनस 2y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर. ओके, दिस इज आवर क्वेश्चन. इसको ग्रुपिंग से भी कर सकते हैं सॉल्व, बट डायरेक्टली नहीं पॉसिबल है, तो we'll have to think of something else. Now if you look here, यहां पे हम लोग माइनस साइन को कॉमन ले सकते हैं. सेकेंड 2 टर्म्स जो है यहां पे हम लोग माइनस साइन को कॉमन ले सकते हैं. उससे क्या होगा, दिस विल बिकम इक्वल टू x माइनस 2y इफ आई टेक माइनस साइन कॉमन फ्रॉम हियर. ओके, तो ब्रैकेट में बचेगा x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर. Why we have done this you will understand in a minute. I'm keeping this part as it is, x minus 2y minus, now this and this, these are two perfect squares, right? 4y can be written as 2y का whole square. Okay, so इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं. okay, इसके फैक्टर्स क्या है, x plus 2y x minus 2y, right? अब ये करने के बाद ये जो ब्रैकेट है x माइनस 2y का, ये इन दोनों टर्म्स में कॉमन आ जाता है, सो वी कैन टेक इट आउटसाइड एंड वी आर लेफ्ट विथ 1 ओनली 1 हियर माइनस, यहां पे सिर्फ x प्लस 2y बचेगा, क्योंकि ये ब्रैकेट ऑलरेडी हम लोग बाहर लिख चुके हैं. करेक्ट, सो द कंप्लीट फैक्टराइजेशन इज 1 माइनस x माइनस 2y. ओके,
सो ये हो गया इसके फैक्टर्स. तो समटाइम्स you'll have to observe these things in the question before solving. Okay, so ये 8th का फर्स्ट क्वेश्चन था. This is how we solved it. Let's go to the second one. सेकेंड वन में भी सेम ऐसा ही कुछ करना है. वी हैव 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी. तो इस पार्ट को हम लोग एज इट इज रखेंगे. ये दोनों को सॉल्व कर सकते हैं ना. दीज आर टू परफेक्ट स्क्वायर्स. 4a स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2a का स्क्वायर. ओके, सो ऐसे लिखने का रीजन क्या है? दिस कैन नाउ बी फैक्टराइज्ड एज 2a प्लस बी, 2a माइनस बी, और लास्ट में 2a प्लस बी तो था ही पहले से. ठीक है, तो अब ये पूरा कॉमन ले सकते हैं हम लोग, एंड वी विल बी लेफ्ट विथ 2a माइनस बी हियर, प्लस इधर सिर्फ 1 बचेगा. ओके, सो दिस इज द कंप्लीट फैक्टराइजेशन. सो आई होप क्वेश्चन 8 इज क्लियर टू यू. ओके, let us now move on to the next question, that is question 9. Question 9 का first sub question है a multiplied by a minus 2 minus b multiplied by b minus 2. ओके, नाउ डायरेक्टली जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, हम लोग सीधा फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते. तो अगेन लाइक द प्रीवियस एक्सरसाइज, फर्स्ट विल हैव टू ओपन दीज टू ब्रैकेट्स. दिस बिकम्स a square minus 2a and this becomes minus b square, minus minus will become plus 2b. Okay, so this is what we have here. Now question number 8 के जैसे सेम, यहाँ पे a square minus b square को मैं साथ में लिख रहा हूं, और लास्ट में minus 2a plus 2b को साथ में लिख रहा हूं. ओके, तो ये दोनों को हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं ना, सेपरेट सेपरेट ग्रुपिंग कर रहे हैं बेसिकली फिर से. ठीक है, a square minus b square can be written as a plus b, a माइनस बी, और साथ में इन दोनों में भी -2 कॉमन है ना. तो इफ वी टेक -2 आउटसाइड, ब्रैकेट में पीछे बचेगा a माइनस बी. रिमेंबर नेगेटिव नंबर कॉमन लिया है तो साइन चेंज होगा. ठीक है, अभी ये सिंपल है फैक्टराइजेशन. दिस ब्रैकेट इज कॉमन इन बोथ द प्लेसेस. जस्ट टेक a माइनस बी आउटसाइड, वी विल बी लेफ्ट विथ a प्लस बी हियर, और यहां पे सिर्फ -2. ओके, सो दैट इज द कंप्लीट फैक्टराइजेशन. So I hope you understood 9th का first one. Same ऐसे ही 9th का second one भी है. You can solve it on your own. We won't be going for second one right now. उसमें भी वही करना है. First open the brackets and then you can simplify. ठीक है? So let's start with 10th first one. We have 9 minus x square plus 2xy minus y square. Okay? Now if you look closely here, अगर मैं ये माइनस साइन इन तीनों टर्म्स में से कॉमन ले लू, दिस इज व्हाट वी गेट. ऐसा करने के पीछे सिंपल रीजन है. अगर तुम लोगों को याद है, एक्सपांशंस चैप्टर में ये एक आइडेंटिटी थी, एक फॉर्मूला था. किसका स्क्वायर है ये? ठीक है, 9 को तो हम लोग लिख सकते हैं 3 स्क्वायर. ये किसका स्क्वायर है? इज x माइनस वाई होल स्क्वायर. यही फॉर्मूला है ना, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. तो अब ये दो परफेक्ट स्क्वायर्स आ गए. जस्ट यूज द फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो a प्लस बी, दूसरा ब्रैकेट a माइनस बी. अगेन साइन चेंज होंगे, तो पहले मैं इसको ब्रैकेट में लिखता हूं, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे. So 3 minus x minus minus plus 1. This should be our answer. Clear है? So that is question 10 first one. Second भी similar है. It's easy. The question is given 9x raised to 4 minus x square plus 2x plus 1. तो ये किसका स्क्वायर है? 3x स्क्वायर का. Right? And minus this is the square of x plus 1 the whole square. Okay? x plus 1 का होल स्क्वायर यही होगा, राइट? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. So now again use the formula a plus b, a minus b. 3x square plus x plus 1, 3x square minus x plus 1. साइन चेंज होगा. So 3x square plus x plus 1 is as it is, minus x minus 1. Okay? So that is question number 10 students. I hope it is clear. Let's now move on to question number 11. There is not much difference here. 11th भी 10th का first one जो है उसी के जैसा है, first और second one. तो 11th का first one I am hoping you can solve on your own. वहां पे 9x raised to 4 is 3x square का square. जो remaining part है that is x
plus 6 का होल स्क्वायर. तो यू कैन सिंप्लीफाई दैट पार्ट जस्ट लाइक वी डिड दिस क्वेश्चन. ओके, तो 11th का सेकेंड वन हम लोग सॉल्व करते हैं. 11th का सेकेंड वन, द क्वेश्चन इज x cube minus 5x square minus x plus 5. Now this is very simple. It looks difficult, but it's very simple. Simple grouping करना है यहाँ पे. What are the groups? So this is one group and this is the other group. इन दोनों में हम लोगों को क्या कॉमन दिख रहा है? x square, right? तो we will be left with x here minus 5. Similarly इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, but we can take minus 1 common, right? If we take minus 1 common, साइन चेंज होगा, ये भी x minus 5 हो जाएगा. तो ये ब्रैकेट पूरा अभी कॉमन ले सकते हैं. द ओनली डिफरेंस इज इन दिस पार्ट. ये जो लास्ट पार्ट है इसमें अभी भी फैक्टराइजेशन खत्म नहीं हुआ है. व्हाई? बिकॉज इन दिस ब्रैकेट वी हैव x स्क्वायर माइनस 1. दिस इज x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. तो फैक्टराइजेशन आगे भी हो सकता है ना. दिस कैन बी रिटन एज x प्लस 1 into x minus 1. So these are the factors. Okay, so that is question number 11, second one. I hope it is clear. Moving on. So coming to question 12, it is very similar to 10th question. वहां पे भी वही करना है. ठीक है, let's solve it. The question first of 12th one is a raised to 4 minus b raised to 4 plus 2b square minus 1. So अगर मैं माइनस साइन यहाँ पे कॉमन ले लू, we get b raised to 4 minus 2b square plus 1. साइन चेंज हो जाएगा सबका. क्यों किया ऐसे? This is the square of a square, right? And this entire term, this is the square of, see clearly देखो, ये b square का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है. तो बेसिकली b square minus 1 का होल स्क्वायर है ये पूरा, right? b square minus 1 का होल स्क्वायर है ये. So we can write this as a plus b, a minus b, a square plus b square minus 1, right? और सेकेंड ब्रैकेट में आएगा a square minus b square minus 1. Let's open the bracket. a square plus b square minus 1 is as it is. सेकेंड ब्रैकेट में आएगा a square minus b square और माइनस माइनस विल बी प्लस 1. अब फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है. यू माइट थिंक कि इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, बट नहीं कर सकते क्योंकि साथ में प्लस 1 भी है, राइट? तो यही इसके फाइनल फैक्टर्स है. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट वन. कुछ ज्यादा फर्क नहीं था, सेम 10th वन जैसा ही था. ठीक है, लेट्स नाउ गो टू क्वेश्चन 12, सेकेंड वन. नाउ सेकेंड वन यू कैन सॉल्व ऑन योर ओन. व्हाई? इफ वी जस्ट टेक x कॉमन हियर, तो रिमेनिंग पार्ट again you can solve simply ना. this is x square minus 5 square. solve वैसे हो ही गया. this is x square minus 5 square. your final answer will be x plus 5 into x minus 5. clear है? so you can just note it down all these questions if you want. pause the video and note it down. we'll now go to the next question. okay, तो 13th क्वेश्चन पे आते हैं. 13th भी सिमिलर है फर्स्ट क्वेश्चन. 13th का फर्स्ट वन हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे बिकॉज इट्स इजी. यू हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड क्वेश्चंस लाइक दैट बिफोर. उसमें तुम लोगों को सिर्फ 2 कॉमन लेना है और रिमेनिंग पार्ट पे फॉर्मूला अप्लाई करना है. ठीक है, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 13, सेकेंड वन. क्वेश्चन इज a स्क्वायर इंटू बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी द होल क्यूब. अगेन पहले b प्लस सी कॉमन ले लेते हैं ना पूरा. दिस ब्रैकेट, यहाँ पे b प्लस सी रेज टू 1 है, यहाँ पे b प्लस सी रेज टू 3 है. तो अगर पूरा कॉमन ले लिया, व्हाट विल बी लेफ्ट बिहाइंड? यहां पे आएगा a स्क्वायर, सिर्फ a स्क्वायर बिकॉज b प्लस सी रेज टू 1 इज आउटसाइड, माइनस रेज टू 3 था, एक बाहर ले लिया है तो रेज टू 2 बचेगा सिर्फ. अब इसके बाद क्या करना है? आई डोंट नीड टू टेल यू, दिस इज अ फॉर्मूला डायरेक्टली, राइट? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो एक ब्रैकेट तो यही रहेगा b प्लस सी. सेकेंड ब्रैकेट आएगा a, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे? a स्क्वायर ना, a प्लस b की जगह पे b प्लस सी. ओके, और लास्ट ब्रैकेट में a माइनस b प्लस सी आएगा. बट व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट साइन चेंज हो जाएंगे. तो ये हमारे फैक्टर्स है, फाइनल फैक्टर्स, a माइनस b माइनस c. ओके, so this is question 13, second one. Very simple question as you can see. Moving on.
Next is question number 14. Once again, 14th का first one, just like question 13 का second था वैसा ही करना है. I'm not going to solve that question. Okay, you just have to take -1 common first from the last two terms and then take a plus b entirely common. So try 14th का first one on your own. If you're unable to solve it, we'll just complete the question in your doubt sessions. ठीक है. Question number 14 का second one. We have x square minus 2xy plus y square. Okay, this is the first part. Minus a square minus 2ab minus b square. Now if you look closely, it's very easy to observe कि ये x minus y का whole square है. First part जो है, it is x minus y whole square. सेकेंड पार्ट में भी अगर मैं -1 कॉमन ले लूं तो पीछे सबका साइन चेंज हो जाएगा. तो ये किसका होल स्क्वायर है? यू गेस्ड इट करेक्ट. इफ यू डिड, दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर. राइट. सिंपल सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है. अगेन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी, एक ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी. साइन चेंज होगा इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं. तो फाइनल आंसर इज दिस, minus a minus b. Okay, very simple question. We are done with question number 14. Let's move on to question 15. Now this is a different question. 15 का जो फर्स्ट वन है वहां पे क्या गिवन है? a square minus b square multiplied by c square minus d square minus 4abcd. That is why hint is given for this question. Question number 1 is basically can be written as ac minus bd the whole square minus bc plus ad the whole square. Okay, when we just open this bracket, चलो you don't even need the hint. If you look closely, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, हम लोग यही करते हैं ना फैक्टराइजेशन करने से पहले. लेट्स फर्स्ट ओपन द ब्रैकेट्स. तो यू विल गेट a स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डी स्क्वायर. ओके, फिर साथ में माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4abcd. अब ये जो माइनस 4abcd है इसको मैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं. आई कैन राइट इट एज 2abcd माइनस 2abcd माइनस 2abcd माइनस 2abcd. क्यों ऐसा किया हम लोगों ने? क्योंकि हम लोगों को दो फॉर्मूलेज मिलेंगे. एक माइनस 2abcd हम लोग फॉर्मूले के साथ यूज करेंगे और इसको दूसरे फॉर्मूले के साथ यूज करेंगे. ठीक है, तो व्हाट विल बी द फॉर्मूलेज दैट विल बी यूजिंग? लेट्स टेक a स्क्वायर सी स्क्वायर विथ b स्क्वायर डी स्क्वायर और इसके साथ एक माइनस 2abcd लिख लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट a स्क्वायर डी स्क्वायर और b स्क्वायर सी स्क्वायर बचा ना, माइनस a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सी स्क्वायर और एक माइनस 2abcd इसके साथ लिख लेते हैं. आई नो इट इज गिवन इन द हिंट डायरेक्टली, बट दिस इज मी जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन वैसा क्यों आया. ओके, हम लोगों ने ब्रैकेट ओपन किया तो ये मिला. नाउ दिस पार्ट कैन बी रिटन एज ac minus bd the whole square. But for this part, if I take minus sign common, okay, इन तीनों में से माइनस साइन कॉमन लिया तो ये हो जाएगा a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2abcd. तो ये किसका होल स्क्वायर है? राइट, यू कैन लुक एट द हिंट. ये है ad प्लस bc का होल स्क्वायर. ओके, नाउ वी हैव अगेन द सेम थिंग. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में है हमारे पास आंसर. तो फाइनल आंसर में ac माइनस बी डी प्लस ad प्लस बी सी, ये एक ब्रैकेट होगा. सेकेंड ब्रैकेट ac माइनस बी डी माइनस ad प्लस बी सी. साइन चेंज होगा लास्ट में, फिर से एक बार लिखते हैं. ये ब्रैकेट रहेगा एज इट इज और यहां पे हो जाएंगे साइंस चेंज. Okay, so this will be our final answer. Question number 15 का first one. If you follow the hint, ये directly लेके हम लोग यहाँ तक solve कर सकते हैं. But in exams you won't have hints, right? तो अगर ऐसा question आएगा तो ऐसे ही हम लोगों को solve करना पड़ेगा. Okay, so this is question 15, first one. अब इसका जो second one है उसके लिए भी अलग से hint given है. We have 4x square minus y square minus 3xy plus 2x minus 2y. Okay,
हिंट में बोला है कि दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2x माइनस 2y। ओके, जो हिंट में दिया है वो बेसिकली क्या है, ये जो 4x स्क्वायर है इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। इसको स्प्लिट कर दिया, बाकी सब मैं एज इट इज लिख रहा हूं फॉर द टाइम बीइंग। उसके बाद व्हाट वी आर डूइंग इज इन दोनों को साथ में लिख रहे हैं, पहले एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओके, फिर 3x स्क्वायर माइनस 3xy को साथ में लिख रहे हैं प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3xy और लास्ट में 2x माइनस 2y। अब ये तो क्लियर है कि इसमें ग्रुपिंग करना है, बस 3 ग्रुप्स है हमारे पास, राइट। अभी देखो सेकेंड ग्रुप जो है यहां पे कॉमन क्या है, 3x कॉमन है, वी विल बी लेफ्ट विथ x माइनस वाई। सिमिलरली यहां पे भी 2 कॉमन लेने के बाद x माइनस वाई आएगा। तो इतना तो क्लियर है कि ये ब्रैकेट तीनों टर्म्स में कॉमन आना चाहिए, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो x माइनस वाई कैसे आएगा यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करो, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, दिस कैन बी रिटन एज x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, राइट। तो अब ये ब्रैकेट तीनों जगह पे है, इन तीनों जगह से इसको कॉमन ले लेते हैं and we'll be left with x plus y here plus 3x here plus 2 here, okay। so final answer, ये जो x और 3x से ऐड कर सकते हैं ना हम लोग, 4x plus y plus 2, okay। so this is the complete factorization in question number 15। I hope the question is clear, okay। moving on, let's go to the next part, question number 16 now। Question 16 में the first question we have is x square plus 1 upon x square minus 11। अब ये देख के कुछ याद आ रहा होगा तुम लोगों को, in the chapter expansions we had a formula। क्या था फॉर्मूला, x plus 1 upon x का होल स्क्वायर, क्या था x square plus 1 upon x square plus 2, राइट। सिमिलरली x minus 1 upon x का होल स्क्वायर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो अगर मुझे यहां पे भी इनमें से कोई टर्म चाहिए, तो अगर मैं 11 को स्प्लिट कर दूं, 11 को वी कैन राइट माइनस 2 माइनस 9, राइट। तो अब ये पार्ट साथ में ले लेते हैं। क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसा, बहुत सिंपल है, देखो ये किसका स्क्वायर हो गया, फॉर्मूला क्या है इस x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है ना ये, this is the whole square of x minus 1 upon x। Similarly 9 is the whole square of 3। we have a square minus b square, we can use the formula now। क्या है फॉर्मूला, a plus b, a minus b, done, factorization complete। so this is how we have to identify particular formulas that we can use in any question, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखा कि पिछले चैप्टर का ये फॉर्मूला काम आएगा, तो हम लोगों ने यूज कर दिया इसको, ठीक है। इनफैक्ट सेकेंड वन भी 16 का सिमिलर है। 16 का सेकेंड वन वी हैव x रेज टू 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9, ओके, x रेज टू 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9। सो इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स वी हैव ऑब्जर्व दैट इट अगेन इफ वी कंपेयर दिस विद अ होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर, ठीक है। तो ये उसी फॉर्म का मुझे दिख रहा है, but here if you observe this term can be written as 6x square minus x square। इसको ऐसा क्यों लिखा, okay, you can see that यहां पे और यहां पे if we take x raised to 4 plus 6x square, इन दोनों में क्या कॉमन है अभी, ओके। सिमिलरली जो लास्ट टर्म है यहाँ पे 9, उसको हम लोग 6x स्क्वायर के साथ ले सकते हैं, x रेज टू 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9, इसको यहां पे ले लिया और ये जो x स्क्वायर है इसको सेपरेट रखा। व्हाई वी हैव डन दिस, बिकॉज नाउ दिस इज एन एंटायर होल स्क्वायर और ये एक अलग स्क्वायर है, ओके। ये किसका होल स्क्वायर है, सो x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर है ये, कैसे, फर्स्ट टर्म इज x स्क्वायर का स्क्वायर x रेज टू 4, सेकेंड टर्म क्या होता है 2 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो बीच में 6x स्क्वायर है, लास्ट में क्या होता है 3 स्क्वायर, तो यहाँ पे 9 है, ठीक है। सिर्फ एक एक्स स्क्वायर सेपरेट लिखने से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। यहाँ पे वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 3 द होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है,
Okay, now we can use the formula for factorization: a plus b and a minus b. Okay, so the sum is now complete. सो इन क्वेश्चंस में हम लोगों को यही अलग अलग ऑब्जर्वेशंस करने पड़ेंगे, ठीक है। सेम इसके आगे वाला जो है 16th का सेकेंड वन कंप्लीट हुआ है, 17th का फर्स्ट वन। द क्वेश्चन इज a रेज टू 4 plus b raised to 4 minus 7 a square b square. Okay, in this question also ये जो 7 है इसी को चेंज करना पड़ेगा हम लोगों को, करेक्ट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -9 प्लस 2। ओके, क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में 2ab होता है, तो यहाँ पे ab की जगह a स्क्वायर b स्क्वायर है, इसीलिए यहाँ पे भी a रेज टू 4 b रेज टू 4 है। अब इसको हम लोग इसके साथ ले लेंगे, प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये एक होल स्क्वायर हो गया, ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया, राइट। ये किसका स्क्वायर है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, और ये 3ab का होल स्क्वायर है। So our final answer can be a square plus b square plus 3ab and a square plus b square minus 3ab. Okay, that is question number 17. First one है ये. Next, question 17 का second one. The question is x raised to 4 minus 14x square plus 1. Okay. सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, हम लोगों को अगर फॉर्मूला यूज करना है तो कैसे भी करके बीच में 2ab वाला टर्म आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मुझे 14x स्क्वायर दिख रहा है, अगर मुझे यहाँ पे -2x स्क्वायर लेके आना है या पॉजिटिव 2x स्क्वायर लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा? इफ आई टेक लेट्स से पॉजिटिव 2x स्क्वायर, तो साथ में क्या आएगा? -16x स्क्वायर। ओके, तो अभी ये करने के बाद वी कैन राइट दिस एज x रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर, साथ में प्लस 1 ले लो, -16x स्क्वायर को सेपरेट कर दो, तो अब ये दोनों हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स है। दिस इज द स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज द स्क्वायर ऑफ 4x, राइट। अप्लाई द फॉर्मूला, a प्लस बी मतलब ये और a माइनस बी मतलब ये। ओके, सो ये जो क्वेश्चन नंबर 17 और 16 थे ये थोड़े से अलग थे इस एक्सरसाइज में। वी हैव फिनिश्ड दोस क्वेश्चंस, I hope you understood them. Next is question number 18. तो express each of the following as the difference of two squares. तो कुछ multiplication form में हम लोगों को दिया हुआ है, factors दिए हुए हैं basically, and we have to write this in the form of a difference of two squares. If you people remember, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों को प्रीवियस चैप्टर में भी थे। ओके, तो क्या किया था हम लोगों ने? सिर्फ ये चेक किया था कि साइन किसका चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूला में a का साइन चेंज नहीं होता है दोनों ब्रैकेट्स में, b का साइन चेंज होता है, और फिर हम लोग डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स क्या लिखते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिर्फ ये चेक करना है कि साइन किसका चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे 5x का साइन चेंज हो रहा है, तो बाकी वाला जो पूरा पार्ट है वो एज इट इज है ना, x स्क्वायर प्लस 7। तो दिस इज a बेसिकली, x स्क्वायर प्लस 7 जो है ये a है, a स्क्वायर माइनस b की जगह पे है 5x। तो ये हो गया डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। इसमें इतना ही करना है, वी हैव टू एक्सप्रेस ऑल दीज फैक्टर्स एज अ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। ठीक है, तो जैसे 18th का फर्स्ट वन था, सेम वैसे ही 18th का सेकंड वन है, वहां पे 7 का साइन चेंज हो रहा है सिर्फ, ठीक है। और थर्ड वन भी वैसा ही है, वहां पे दो टर्म्स का साइन चेंज हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा? ओके, थर्ड वन जो है 18th का, वी हैव x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, दूसरा ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। तो साइन दो टर्म्स का चेंज हो रहा है, तो ये दोनों टर्म्स b की जगह होंगे, ठीक है। a की जगह पे सिर्फ x स्क्वायर है, थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर लिखना है इसको तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, x स्क्वायर ये प्लस 5x प्लस 7 हो गया, और यहां पे x स्क्वायर माइनस, जब मैं ब्रैकेट में लिखूंगा तो साइन चेंज होगा फिर से, ठीक है। अभी सॉल्व नहीं किया है, सिर्फ सिंप्लीफाई करके लिखा है थोड़ा। So this is A, this is B, this is A, this is B, right? So final answer A square मतलब x square का square minus B square 5x minus 7 का whole square, ठीक है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन 18th वन वी हैड, सिर्फ इतना चेक करना है कि दोनों ब्रैकेट्स में किस टर्म का साइन चेंज हो रहा है, वो टर्म B होगा,
और जिसका साइन चेंज नहीं हो रहा है वो a होगा। तो फाइनल आंसर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखना है। ठीक है, तो दैट इज 18th क्वेश्चन स्टूडेंट्स। एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 19। दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू समथिंग वी डिड इन एक्सपांशंस। क्या बोला है क्वेश्चन में, विदाउट evaluate the following by using factors, we have without finding out the squares we have to do this। ठीक है, फैक्टर्स कैसे यूज करना है इसमें, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही है ना, तो इसको सॉल्व करते वक्त तो यही आएगा 979 प्लस 21 और 979 माइनस 21। ओके, तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। इसका आंसर आ गया 1000 ऐड करके, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी गेट 958। सो फाइनल आंसर 958000। तो इतना ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ी और सीधा आंसर आ गया। तो दिस इज बेसिकली अ वेरी गुड यूज ऑफ दिस आइडेंटिटी। सिमिलरली नेक्स्ट वन भी ऐसा ही है, वी हैव टू यूज a प्लस बी, a माइनस बी। ओके, तो 99.9 प्लस 0.1 ये तो 100 होता है, और ये वाला ब्रैकेट जब सॉल्व करेंगे वी गेट 99.8, 0.1 माइनस हो गया, तो फाइनल आंसर 9980। ठीक है, एक दो डेसिमल शिफ्ट हो गया तो ये लास्ट में 9980 हो गया। ठीक है, सो हेंस वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 4.3 फिनिश हुआ। आई होप यू अंडरस्टूड इट। इट्स अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज, एक ही फॉर्मूला पे बेस्ड है, बट वी ऑल्सो हैव टू यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द अदर थिंग्स दैट वी हैव लर्न सो फार इन द प्रीवियस चैप्टर एज वेल एज दिस चैप्टर। ठीक है, so try to solve the questions that we have skipped. We haven't skipped many questions in this exercise because some questions were really unique। ठीक है, तो बाकी सारे questions एक बार try करो होमवर्क में, please try to solve them and we'll stop here today. Bye students।